गोमा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हिमाचल प्रदेश उप मुख्य सचेतक हमारे ठाकुर आदरणीय केवल पठानिया जी व विधायक इंदौरा आदरणीय मनीष जाधव जी, हिमाचल प्रदेश पूर्व चेयरमैन मनोज ठाकुर जी, महोदय आपका स्वागत है, अभिनंदन है मनाया जा रहा है। मेरा अनुरोध रहेगा निदेशक आयुष विभाग से कि वो दीप प्रज्वलन के लिए हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय को और उनके साथ सभी अतिथियों को लेकर भगवान नमस्ते की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं और साथ में ही दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। अब सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जो शरीर में सूक्ष्म रक्त संचार को बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम दीर्घाचालन अर्थात गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। पैरों में कुछ इंच का फासला रखते हुए खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर रखें। गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और पूरी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। अब पुनः सांस छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे सहजता से पीछे ले जाएं तथा सांस भरते हुए वापस से सिर सामान्य स्थिति में लाएं। गर्दन को दाईं और बाईं ओर झुकाना। गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कंधे को उठाए बिना कान को कंधे के निकट ले जाने का प्रयास करें। बाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। सांस लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। अब सांस छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर झुकाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। गर्दन को दाएं एवं बाएं घुमाना। सिर को सीधा रखें। लंबी गहरी सांस लें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं जिससे पूरी और कंधे एक साथ में हो जाए। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर घुमाएं। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। गर्दन को गोलाकार घुमाना। इसलिए अपनी आंखें बंद रखें तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले ये व्यायाम आराम से करें। गहरी सांस लें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें।
सिर को धीरे धीरे दाएं दिशा की ओर घुमाएं तथा श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर से वापस आ जाएं। अब गर्दन को बाईं ओर से घुमाएं, श्वास अंदर लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं तथा श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर से वापस ले आएं। हाथों को नीचे लाकर विश्राम करें। अगला सूक्ष्म व्यायाम है स्कंद चक्र अर्थात शोल्डर रोटेशन। पैरों को एक साथ मिलाकर रखें एवं शरीर सीधा करें। अब दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखें। श्वास लेते हुए दोनों उंगलियों यानी एल्बोज को सामने की ओर लाएं तथा चक्राकार ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। एक बार पुनः ये प्रक्रिया करें। इसी क्रिया को अब विपरीत दिशा में 2 बार दोहराएं। ये व्यायाम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस तथा फ्रोजन शोल्डर में लाभकारी है। हाथों को नीचे लाकर विश्राम करें। अगला सूक्ष्म व्यायाम है कटिचालन और फ्रंट मूवमेंट। दो पैरों के मध्य कुछ इंच की दूरी रखें। दोनों भुजाओं यानी आर्म्स को कंधों की सीध तक उठाएं। दोनों हथेलियां एक दूसरे के पैरेलल हो। गहरी सांस लें। श्वास छोड़ते हुए कमर को दाईं ओर घुमाएं जिससे बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। अब श्वास लेते हुए पूर्ण स्थिति में वापस आ जाएं। अब इस प्रक्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएं। इस यौगिक क्रिया से हड्डियां, मांसपेशियां, गर्दन और कंधे की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और फ्रोजन शोल्डर में लाभकारी है। हाथों को नीचे लाकर विश्राम करें। अगला सूक्ष्म व्यायाम है घुटना संचालन और मूवमेंट। आर्थराइटिस का गंभीर दर्द होने पर इसका अभ्यास न करें। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और शरीर को आगे बैठने की स्थिति में ले जाएं। ये व्यायाम घुटनों और कंधों के जोड़ों को सुदृढ़ बनाने में सहायक है। अब श्वास ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएं। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। पहले अब खड़े होकर किए जाने वाले कुछ आसन करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले करेंगे ताड़ासन और पाम ट्री पोस्चर। सर्वप्रथम दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी रखें। गहरी सांस लें। हाथों को सामने की ओर कंधों की सतह तक उठाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें। श्वास लेते हुए हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैर की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस आसन के अभ्यास से स्थायित्व और शारीरिक दृढ़ता प्राप्त होती है। अब एड़ियों को जमीन पर लाएं। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को वापस लाएं। हाथ की उंगलियों को खोलें और वापस समस्थिति में आ जाएं। पैर गिरे हुए, शरीर सीधा, बाहें बगल में। अगला आसन है पादहस्त आसन और हैंड टू फीट पोस्चर। हृदय विकार, डिस्क संबंधी विकार, हर्निया और अल्सर होने पर ये आसन न करें। दोनों पैरों के बीच कुछ इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को सामने से ऊपर ले जाएं।
छूते हुए सामने की ओर झुके। अपनी क्षमता के अनुसार हथेलियों से जमीन को स्पर्श करने का प्रयास करें। ये आसन स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक है। अब श्वास भीतर लेते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर खींच कर रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं और संस्थिति में विश्राम करें। अगला आसन है वृक्षासन। आर्थराइटिस या चक्कर आने पर इस आसन का अभ्यास न करें। दोनों पैरों में कुछ इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। यह सांस लें, श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को पकड़कर उसके कंधे को बाएं पैर की थाई पर रखें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र यानी पेरिनियम से मिलाने की कोशिश करें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। अब श्वास छोड़ते हुए पुनः समस्थिति में आ जाएं। अब इस आसन को बाएं पैर से दोहराएं। ये आसन शरीर का संतुलन बनाने में, सहनशीलता, जागरूकता एवं एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। और वापस से प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। अगला आसन है अर्धचक्र आसन और हाफ व्हील पोस्चर। अगर आपको चक्कर आता है तो इस आसन का अभ्यास न करें। पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को कमर पर रखकर पीठ को सहारा दें। उंगलियों को समानांतर यानी पैरेलल रखने का प्रयास करें। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए गर्दन की मांसपेशियों को खींचें। श्वास लेते हुए कमर से पीछे झुके। रुकेंगे स्थिति में सामान्य सांस के साथ। इस आसन का अभ्यास आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में लाभकारी है। अब श्वास लेते हुए वापस समस्थिति में आ जाए। पैर गिरे हुए, शरीर सीधा, बाहें पकड़ें। अगला आसन है त्रिकोणासन और ट्रायंगल पोस्चर। स्लिप डिस्क, sciatica या एब्डोमिनल सर्जरी के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। शरीर की कार्य क्षमता से अधिक शरीर को न खींचिए। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फुट का फासला रखें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध तक उठाएं। हथेलियों को बाहर की तरफ रखें। दाएं पैर के पंजे को दाएं तरफ से मोड़ें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं तरफ झुकें। बाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखते हुए दाएं हाथ की सीध में लाएं। सिर को घुमाते हुए दाएं हाथ के बीच वाली उंगली को देखें। अब श्वास लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। अब इस आसन को बाईं ओर से दोहराएं। ये आसन स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, थाई, काफ व कटी भाती मांसपेशियों को मजबूत बनाता है तथा फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अब श्वास लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। अब हम बैठ कर किए जाने वाले कुछ आसन करेंगे। दो पैरों को सामने की ओर खींचते हुए सीधा बैठ जाएं। दोनों हाथों को कमर की बगल में जमीन पर रखें और शरीर को ढीला छोड़ें। ये दंड आसन या विश्राम आसन है। अब हम करेंगे भद्रासन। आर्थराइटिस अथवा शियाटिका होने पर यह अभ्यास न करें।
दोनों पैरों की तलवों को पास पास ले जाएं। गहरी सांस लें, श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक दें। श्वास लेते हुए एड़ियों को पूरा हाथ क्षेत्र यानी पेरिनियम के जितना नजदीक हो सके ले जाएं। रुके यहाँ सामान्य सांस के साथ। आसन शरीर को दृढ़ करता है, मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है, गर्भावस्था में लाभदायक है तथा पीसफुल मेंस्ट्रुएशन से मुक्ति दिलाता है। अब श्वास छोड़ें, हाथों को खोलें, शिथिल दंडावस्था में आराम करें। पैर सामने की तरफ सीधे, हाथ कमर के पीछे जमीन पर। अगला आसन है वक्रासन। बैठे तथा स्नायु संबंधी विकारों में इसका अभ्यास न करें। सर्वप्रथम दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के बगल में रखिए। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और हथेली को जमीन पर रखिए। अब बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और हथेली को दाएं पैर के पास रखें। गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। रुके यहाँ सामान्य सांस के साथ। श्वास लेते हुए अपने शरीर को वापस लाएं। अब इस आसन को विपरीत दिशा में दोहराएं। आसन स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है, पैंक्रियास की कार्य क्षमता को बढ़ाता है तथा डायबिटीज कंट्रोल करने में लाभदायक है। श्वास लेते हुए अपने शरीर को वापस ले आए। अगला आसन है वज्रासन। घुटनों के दर्द में, बवासीर, घुटनों, टखनों व एड़ियों में चोट लगने पर इस आसन का अभ्यास करें। सबसे पहले दाहिने पैर को घुटने से मोड़ दें, पंजे को एकदम यानी हिप के नीचे दबाकर बैठ जाए। इसी तरह बाएं पैर को भी घुटने से मोड़ते हुए ऐसे बैठें कि पंजा बाएं में टंग यानी हिप के नीचे हो। पैर को नीचे लिए हुए एड़ियां फैली रहेगी। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें, मेरुदंड यानी स्पाइन को सीधा रखें व आंखें बंद कर लें। गुरु की स्थिति में सामान्य सांस के साथ। एक यही आसन है जिसे भोजन के उपरांत भी किया जा सकता है क्योंकि ये पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक है। हाल व पिंडी की मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसी क्रम में हमारा अगला आसन रहेगा अर्ध उष्ण आसन और द हाफ कैमल पोस्चर। हर्निया, आर्थराइटिस तथा वर्टिगो होने पर इस आसन का अभ्यास न करें। घुटनों पर खड़े हो जाएं, हाथों को हिप्स पर इस प्रकार से रखें कि उंगलियां नीचे की ओर हों। आपकी एल्बोज तथा शोल्डर पैरेलल हों। श्वास लेते हुए सिर, गर्दन व धड़ को जितना संभव हो सके झुकाएं। रुके स्थिति में सामान्य सांस के साथ। इस आसन से पीठ व गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती है, कब्ज व पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। अब श्वास लेते हुए वापस वज्रासन में आ जाए। अगला आसन है सितान मंडूक आसन। घुटनों व जोड़ों के दर्द में इस आसन को न करें। अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना हो सके फैलाएं। अपने दाएं हाथ को उठाएं, उसे थोड़ी सी मोड़ते हुए पीछे ले जाकर बाएं कंधे से नीचे की ओर रखें।
इसी प्रकार बाएं हाथ का उपयोग करते हुए करें और अपनी हथेली को ऊपर ले जाकर दाएं कंधे के नीचे की ओर रखें। रुकेंगे स्थिति में सामान्य सांस के साथ। ये आसन एक तरफ व ग्रीवा की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है, पेशियों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। हाथों को उंगलियों को वापस लाते हुए वज्रासन में बैठे हैं। इस क्रम में अगला आसन है उष्ट आसन। उष्ट शब्द का अर्थ है ऊंट। हृदय रोगी अथवा हर्निया के मरीज इस आसन का अभ्यास न करें। इस बात का ध्यान रखें, पीछे झुकते वक्त गर्दन को झटका न लगे। घुटनों और कंधों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। घुटनों के बल तक खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुके। धीरे धीरे दाएं हाथ से दाएं एड़ी तथा बाएं हाथ से बाएं एड़ी पकड़ने का प्रयास करें। यह पीठ और गले के दर्द को आराम दिलाता है। श्वास लेते हुए वज्रासन में वापस आ जाए। अगला आसन है शशांक आसन और हिल पोस्चर। दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठे कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। श्वास लेते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुके और ठोड़ी को जमीन से लगाने का प्रयास करें। दोनों भुजाओं को समानांतर यानी पैरेलल रखें। इस आसन का अभ्यास तनाव और चिंता को कम करने में सहायक है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को टोन करता है, कब्ज से मुक्ति दिलाता है, जो प्राचीन क्रिया संबंधी व्याधियों एवं पीठ दर्द से मुक्ति दिलाने में सहायक है। अंत में हमें संकल्प लेना है कि हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति, शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। अब नमस्कार मुद्रा बनाएं और समापन प्रार्थना का अनुसरण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी न हो, सब और शांति हो। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़े। ऊर्जा उत्पन्न होने पर हाथों का प्रक्षेप बनाते हुए कुछ देर बंद आंखों पर रखें। अब सकारात्मक ऊर्जा का हल्का सा स्पर्श चेहरे व संपूर्ण शरीर को देते हुए हाथों को नीचे ले आए और आंखें खोल दें। एक बार फिर आप सबको 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के पावन अवसर पर हम ये संकल्प लें कि योग को केवल एक दिन का आयोजन न माने, अपितु इसे दैनिक दिनचर्या में आत्मसात कर लाभान्वित